भारती तव चरणं प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय भाग्येश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय भाग्येश्वरी, शरणमते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणं प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनिवन्दितचरणा। नवरसमधुरा कविता मुखरा, नवरसमधुरा कविता मुखरा, स्मृतिरुचिरुचिराभरणा। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणं प्रणमामः। आसीना भव मानसहंसे, आसीना भव मानसहंसे, कुन्दतुहिन शशिधवले। हर जड़तां करो बुद्धिविकासं, सिद्धपङ्कजतनु विमले। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणं प्रणमामः, तव चरणं प्रणमामः। गुड मॉर्निंग। आज के थॉट ऑफ द डे में आज की मेहनत और लगन आने वाले कल की सफलता की बुनियाद को मजबूत बनाती है। टुडेज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ टुमारो। थैंक यू। शुभ प्रभात। आज का शब्द है स्पिल, SPILL। इसका अर्थ होता है फैल जाना या छलक जाना। बच्चों, अब इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। द मिल्क स्पिल्ड अक्रॉस द फ्लोर। दूध जमीन पर फैल गया। धन्यवाद। नमस्कार। प्रस्तुत है आज की पहेली। आज की पहेली है, वह कौन सा फूल है जो कभी खिलता नहीं है? सोचिए इसका उत्तर। जी हाँ, इसका उत्तर है अप्रैल फूल। धन्यवाद। नमस्कार। हिस्ट्री ऑफ द डे। खोलें आज 18 अप्रैल के इतिहास के पन्ने। 1859 में आज ही के दिन 1857 विद्रोह के नेता तात्या टोपे को फांसी दी गई। 1991 में आज ही के दिन केरल भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं सोनम गुप्ता आपके लिए लाई हूँ आज का विशेष। तात्या टोपे। तात्या टोपे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख सेनानायक थे। सन 1857 के महान विद्रोह में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और बेजोड़ थी। सन 57 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई थी। जल्दी ही क्रांति की चिंगारी समूचे उत्तर भारत में फैल गई। विदेशी सत्ता का खूनी पंजा मोड़ने के लिए भारतीय जनता ने जबरदस्त संघर्ष किया। उसने अपने खून से त्याग और बलिदान की अमर गाथा लिखी। नमस्कार। टुडेज क्विज, आज की प्रश्नोत्तरी। तो आइए शुरू करते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी का विषय है प्रमुख शहर और उनके भौगोलिक उपनाम। अंतरिक्ष का शहर। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। यहाँ पर इसरो सैटेलाइट सेंटर है, जहाँ पर सैटेलाइट का निर्माण होता है। कोलकाता का भौगोलिक उपनाम क्या है? डायमंड हार्बर।
भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में कोलकाता में परगना जिले में एक शहर है डायमंड हार्बर। यह हुगली नदी के तट पर बसा है, जिसके निकट ही यह नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यहाँ अंग्रेजों के समय का एक विशाल बंदरगाह है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहते हैं? बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जाना जाता है। भारत की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों का मुख्यालय इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु में है। बेंगलुरु भारत की सूचना प्रौद्योगिकी निर्यातों का अग्रणी स्रोत रहा है। इसी कारण इसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। त्योहारों का शहर किसे कहते हैं? त्योहारों का शहर मदुरै को कहते हैं। भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरै जिले में यह शहर स्थित है और उस जिले का मुख्यालय है। इस शहर को अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। एक समय को तमिल शिक्षा का यह मुख्य केंद्र था। आज भी यहाँ शुद्ध तमिल बोली जाती है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की मॉर्निंग असेंबली की बाल कविता का शीर्षक है तिनका और इसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भागने लगी। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। थैंक यू। नमस्कार। आज की हमारी कहानी है बेवकूफ बकरी की। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बकरी के पीछे शिकारी कुत्ते पड़े हुए थे। बकरी जान बचाकर अंगूरों की झाड़ी में घुस गई। कुत्ते आगे निकल गए। बकरी ने निश्चिंतता पूर्वक अंगूर की बेलें खानी शुरू कर दी और जमीन से लेकर अपनी गर्दन पहुँचे उतनी दूरी तक के सारे पत्ते खा लिए। पत्ते झाड़ी में नहीं रहे। बकरी के छिपने का सहारा समाप्त हो गया। कुत्तों ने उसे देख लिया और मार डाला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सहारा देने वाले को जो नष्ट करता है उसकी ऐसी ही दुर्गति होती है। मनुष्य भी आज सहारा देने वाली जीवनदायिनी नदियाँ, पेड़ पौधों, जानवर, गायें, पर्वतों आदि को नुकसान पहुंचा रहा है और इन सभी का परिणाम भी अनेक आपदाओं के रूप में भोग रहा है। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट योर सेल्फ का विषय है एक बड़ी जिम्मेदारी। ये बात तब की है जब हमारे विद्यालय में एक साथ बहुत से ऐसे बच्चों का नामांकन हुआ जो पहले से कॉन्वेंट में पढ़ रहे थे। ये ऐसे स्कूलों से आए थे जहां पढ़ाई सीट बेंच पर बैठकर होती थी। 8-8 घंटे बजते थे, 8-8 विषय होते थे, बैग में 8-8 किताबें, 8-8 नोटबुक CW और HW की, और साथ में स्कूल डायरी जिसमें रोज उनके अभिभावक और शिक्षकों के हस्ताक्षर होते थे। हमारे बच्चे मैट पर बैठते थे और हमारे यहाँ ये सब कॉन्वेंट वाली सुविधाएं तो नहीं थी, पर हम शिक्षकों के अपने कार्य के प्रति समर्पण और कुशलता ने उन्हें कभी ये अंतर महसूस नहीं होने दिया और हमेशा उन्हें इस बात का गर्व महसूस कराया कि वे हमारे विद्यालय के छात्र हैं। हमें अपने शिक्षण कार्य के साथ साथ उन बच्चों और अभिभावकों की अपेक्षाओं पर भी खरे उतरना होता है जिन्होंने हम पे भरोसा जताया है। हमारे कार्य से प्रभावित होकर निजी स्कूलों में पढ़ाने के लिए सक्षम होते हुए भी अपने बालक को सरकारी विद्यालय में नाम लिखवाया है, जो अपने सामाजिक और आर्थिक स्तर के हिसाब से बेहतर शिक्षा प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं। किसी भी परिस्थिति में उनके मन में ये विचार ना आने पाए कि उन्होंने सरकारी स्कूलों में आकर कोई गलती कर दी, क्योंकि किसी का भरोसा हासिल कर पाने में बहुत समय लगता है लेकिन टूटने में पल भर भी नहीं लगता। वर्तमान समय में हमारे विद्यालय तमाम संसाधनों जैसे प्रिंट समृद्ध वातावरण, बाला सीट्स आदि से सुसज्जित भी हो रहे हैं और स्मार्ट भी। अब जो मध्यम और सक्षम वर्ग के बच्चे हमारे सरकारी विद्यालयों में वापस पढ़ने आ रहे हैं, यह सिर्फ हमारे लिए सम्मान की बात ही नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह सम्मान और भरोसा ही बेसिक को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। धीरे धीरे ही सही परिवर्तन जरूर आएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।